नमस्कार। बेस्ट ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश के अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश। डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी, योजना, मौसम और मंडी भाव की जानकारी के लिए बेस्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। युवा दिवस पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के युवा, महिला और गरीबों को बड़ी सौगातें देने वाले हैं। 15 जनवरी तक मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी किया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसम की, उसके बाद में अन्य बड़ी खबरें देखेंगे। 12 जनवरी को मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में कहीं कहीं पर बारिश का अलर्ट जारी किया है। ये जिले हैं भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, सागर, दमोह, छतरपुर, जबलपुर, सतना, सिवनी, छिंदवाड़ा, पांडुना, बैतूल, निवाड़ी, मंडला, कटनी, पन्ना, सतना, मेहर, रीवा और मऊगंज जिले। 12 जनवरी को जिन जिलों में गरज चमक के साथ में बारिश और बिजली चमकने या गिरने का अलर्ट जारी किया है वे जिले हैं मऊगंज, रीवा, सतना, मेहर, पन्ना, कटनी, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, सागर, दमोह, जबलपुर, मंडला, डिंडोरी, सिवनी, छिंदवाड़ा और पांडुना जिले। 13 जनवरी को मौसम शुष्क रहेगा। वहीं 14 जनवरी को भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, श्योपुर, शिवपुरी, राजगढ़, भोपाल, आगरमालवा, मंदसौर और नीमच जिले में कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। जबकि 15 जनवरी को भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, श्योपुर, शिवपुरी, अशोकनगर, गुना, विदिशा, रायसेन, भोपाल, राजगढ़, शाजापुर, सीहोर, आगरमालवा, नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, इंदौर, खंडवा, खरगोन और बड़वानी में कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। बात करें ताज़ा मंडी भाव की, पचौर मंडी में शनिवार को सोयाबीन का अधिकतम भाव 4340 रुपये रहा। गेहूं का अधिकतम भाव 3252, चना काटा 5490, मसूर 6100, सरसों 5430 और धनिया 6690 रुपये तक बिका। वही औसत भाव सोयाबीन का रहा 4000, गेहूं का 3100, चना काटा 5360, मसूर 5950, सरसों 5300 और धनिया 6595 प्रति क्विंटल का भाव रहा। गेहूं के भाव की बात करें दोस्तों, 3000 से ऊपर पहुंच गया है। यदि आपने भी गेहूं रोक कर रखा हो तो शीघ्र ही निकाल दें, क्योंकि आगे गेहूं की फसल आएगी। ऐसे में भाव में कमी की संभावना है। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी को 3 बड़ी सौगातें देने वाले हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी का ध्येय मंत्र ज्ञानी, जी से गरीब, वाई से युवा, ए से अन्नदाता और एन से नारी पर डॉक्टर मोहन यादव का ध्यान है। एक जो इसका स्तंभ है युवा, युवा के सशक्तिकरण पर केंद्रित है। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन, इसका शुभारंभ राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की 162वीं जयंती है। इस अवसर पर रविंद्र भवन सभागृह में सुबह 11:30 बजे शुभारंभ होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि युवाओं को नौकरी दिए जाने की श्रृंखला में 3 वर्ष के रिक्त पद पीएससी के माध्यम से एक ही साल में भरे जाएंगे। हालांकि इनके लिए परीक्षाएं अलग अलग होगी। उन्होंने घोषणा की है कि जल्द ही बैकलॉग के खाली पदों के लिए भी भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव स्वामी विवेकानंद जयंती पर रविवार को दोपहर 1:30 बजे शाजापुर जिले के काला पीपल से प्रदेश की 1,27,00,000 लाडली बहनों के खाते में 1553 करोड़ रुपए, 55 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन के हितग्राहियों के खाते में 335 करोड़ रुपए और 27 लाख बहनों के खाते में गैस रिफिलिंग के 27 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का ट्रांसफर करने वाले हैं। हाल ही में बड़वानी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जो कार्यक्रम था, उसमें बड़ी सौगातें बड़वानी जिले को मुख्यमंत्री ने दी है। बड़वानी जिले की सेंधवा कृषि उपज मंडी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में 1400 करोड़ रुपए की लागत वाली सेंधवा माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना और 1088 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाली निवाली माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में 58 करोड़ की लागत के 19 विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री ने दोनों परियोजनाओं का नामकरण करते हुए कहा कि सेंधवा माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना निमाड़ के गांधी श्री रामचंद्र विट्ठल के नाम पर और निवाली माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना का नाम टंट्या मामा के नाम पर होगा। दोनों ही फैक्ट आपको याद रखना है। आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाएगा कि रामचंद्र विट्ठल सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है, तो यह स्थित है बड़वानी जिले के सेंधवा में। वहीं
टंटिया मामा माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना कहाँ पर स्थित है? यह स्थित है बड़वानी जिले के निवाली में। सेंधवा उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना के बारे में बात करें, इससे जिले के 98 गाँव में लगभग 44,148 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई मिलेगी। परियोजना से लगभग 53,000 किसानों को लाभ मिलेगा। बड़वानी तहसील के ग्राम खेड़ी के समीप से नर्मदा नदी के जल को 2.70 मीटर व्यास की पाइपलाइन के माध्यम से 501 मीटर की ऊंचाई तक जल उद्वहन किया जाएगा। दाबयुक्त जल से कृषक स्प्रिंकलर या ड्रिप के माध्यम से सिंचाई का लाभ ले सकेंगे और कम जल से अधिक सिंचाई का लाभ मिलेगा। इस पद्धति से सिंचाई है तो किसानों को भूमि समतल करने की जरूरत नहीं होगी। परियोजना के मुख्य पाइपलाइन की कुल लंबाई 56 किलोमीटर है। लाभ पाने वाले गांव की बात करें, सेंधवा माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना से सेंधवा तहसील के 67 ग्राम, राजपुर तहसील के 24 ग्राम, निवाली तहसील के 6 ग्राम, बड़वानी तहसील के 1 ग्राम के कृषक लाभान्वित होंगे। परियोजना की लागत 1402 करोड़ रुपए है। वही बात करें निवाली उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना की, इससे जिले के 87 गाँव के लगभग 33,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई मिलेगी। पार्टी के गांव बोरखेड़ के समीप से नर्मदा नदी के जल को 2.60 मीटर व्यास की पाइपलाइन के माध्यम से 465 मीटर की ऊंचाई तक जल उद्वहन किया जाएगा। कम जल से अधिक सिंचाई का लाभ मिलेगा। किसानों को भूमि समतल करने की जरूरत नहीं होगी। मुख्य पाइपलाइन की कुल लंबाई 40 किलोमीटर है। तहसील पार्टी के 29 गाँव, बड़वानी के 26 गांव, निवाली के 32 गांव के किसान इससे लाभान्वित होंगे। परियोजना की लागत 1,088 करोड़ रुपए है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की है कि हर पात्र व्यक्ति को मिलेगा पक्का मकान। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि यह बदलाव का दौर है, हम हर व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाएंगे, जन कल्याण हमारा मकसद है। प्रदेश में मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 26 जनवरी तक हर पंचायत, हर वार्ड में शिविर लगाए जा रहे हैं और शासन की विभिन्न योजनाओं का जनता को लाभ दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सरकार हर व्यक्ति को पक्का मकान दिलाए जाने के लिए कृत संकल्पित है। जो व्यक्ति छूट गए हैं उनका दोबारा सर्वेक्षण किया जाएगा। स्वामी विवेकानंद की 18,000 स्क्वायर फीट में बन रही विश्व की सबसे बड़ी 3D रंगोली, यह इको फ्रेंडली है। रंगोली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी दिखाई देंगे। यह रंगोली इंदौर की रंगोली कलाकार शिखा शर्मा जोशी और उनकी टीम के द्वारा बनाई जा रही है, जो कि इंदौर, जो कि प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर है, बल्कि देश का भी सबसे स्वच्छ शहर है। और इसकी इंदौर की जो ब्रांड एम्बेसडर है वह कौन है? शिखा शर्मा जोशी। शिखा नेपाल और थाईलैंड में उत्कृष्टता पुरस्कार जीत चुकी है। वे जयपुर के इंटरनेशनल यूथ फेस्टिवल में भी गोल्ड मेडल हासिल कर चुकी है। शिखा शर्मा विश्व के करीब 70,000 बच्चों को रंगोली कला भी सिखा चुकी है। युवा दिवस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर में जो शासकीय सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, इसमें बच्चों के साथ, स्कूली छात्रों के साथ सूर्य नमस्कार करेंगे। प्रातः 9:30 बजे से 10:30 बजे तक इनका कार्यक्रम है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 10 जनवरी से उम्मीदवार पर्चा भरेंगे, 5 फरवरी को मतदान है और 8 फरवरी को नतीजे घोषित होंगे। वी नारायण भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष है। तो याद रखिएगा, इसरो के नए अध्यक्ष कौन है? अंतरिक्ष विज्ञानी और क्रायोजेनिक इंजन के विशेषज्ञ वी नारायण। वे मौजूदा प्रमुख एस सोमनाथ का स्थान लेंगे, जो 14 जनवरी को सेवानिवृत्त होंगे। वी नारायण अभी तमिलनाडु के महेंद्रगिरी स्थित इसरो के तरल प्रणोदय केंद्र के निदेशक थे। वे 2 साल तक इसरो के चेयरमैन रहेंगे। बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी द्वारा परीक्षाओं का नया टाइम टेबल जारी कर दिया है। BBA, BCA, BCom और BSc की परीक्षाओं का जो टाइम टेबल है, यह एग्ज़ाम अब 16 जनवरी से शुरू होंगे। इसमें BCom ऑनर्स के एग्ज़ाम ही 4 फरवरी को समाप्त होंगे। शेष सभी एग्ज़ाम 30 जनवरी को समाप्त हो जाएंगे।
वहीं बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम सबसे लंबे समय तक चलेंगे। यह एग्ज़ाम 16 जनवरी से शुरू होकर 21 फरवरी को समाप्त होंगे, जबकि इसी के फिफ्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम 18 जनवरी से 18 फरवरी तक चलने वाले हैं। हाल ही में उज्जैन में अंतर्राष्ट्रीय ठहाका सम्मेलन आयोजित किया गया। यहाँ से परीक्षा में प्रश्न बन सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय ठहाका सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ, तो यह उज्जैन में हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी हास्य कलाकारों और प्रतिभागियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। अंतर्राष्ट्रीय ठहाका सम्मेलन में अखिल भारतीय कालिदास सम्मान प्रख्यात हास्य कवि श्री अशोक चक्रधर को दिया गया। याद रखिएगा, अखिल भारतीय कालिदास सम्मान किसे दिया गया है? हास्य कवि अशोक चक्रधर को। वही अंतर्राष्ट्रीय ठहाका सम्मान 2025 किसे दिया गया? हास्य अभिनेता तुषार कपूर को। तुषार कपूर का फोटो आप यहाँ पर देख रहे हैं। छात्रवृत्ति पोर्टल शुरू हो गया है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित गांव की बेटी योजना और प्रतिभा किरण योजना के तहत शैक्षणिक सत्र 2024-25 में प्रवेशित छात्राओं के ऑनलाइन नवीन और नवीनीकरण आवेदन के लिए छात्रवृत्ति पोर्टल पर आवेदन सुविधा शुरू कर दी गई है। उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित समस्त विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में अध्ययनरत शैक्षणिक सत्र 2024-25 में प्रवेशित समस्त पात्र छात्राएं गाँव की बेटी योजना और प्रतिभा किरण योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कर सकती है। इसको लेकर शासकीय अशासकीय महाविद्यालय के प्राचार्यों को छात्राओं के आवेदन सुनिश्चित कराने के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं। सोलर वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम। आईआईटी इंदौर के प्रोफेसर रुपेश देवन और उनकी टीम ने सोलर वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम बनाया है। इसमें क्या होगा, ऑक्साइड आधारित इंक से सूरज की रोशनी को गर्मी में बदलेंगे। टैंक से पानी भाप बनेगा जिसे ठंडा करके साफ पानी में बदला जाएगा। इसमें नमक और अन्य जो अपशिष्ट हैं वह अलग हो जाएंगे। समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी 23 जनवरी तक चलेगी। धान का उपार्जन जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है 2300 रुपये कामन धान और धान ग्रेड ए का 2320 रुपये के मूल्य पर किया जाएगा। HMPV वायरस के बारे में लेटेस्ट जो अपडेट है, देश में अब तक 7 मामले सामने आ चुके हैं। इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। HMPV यानी कि ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, श्वसन संबंधित ये वायरस है। इसमें कर्नाटक से 2, गुजरात से 1, तमिलनाडु से 2 मामले मिले हैं। सभी मामले 3 महीने से 13 साल तक के बच्चों में पाए गए हैं। तो बच्चों को विशेष तौर पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। बच्चों का ध्यान वयस्क रखें, माता पिता अपने बच्चों का ध्यान जरूर रखें। SBI में जो भर्ती खुली थी उसकी जानकारी हमने आपको पहले ही वीडियोस में दे दी थी। 13,500 से ज़्यादा ये पद थे जिस पर आपने अप्लाई न किया हो, आपको सूचना न मिली हो, तो तभी नहीं मिली होगी जबकि आपने हमारा वीडियो नहीं देखा होगा। लगातार हमने जानकारी दी है। डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी, योजना, मौसम और मंडी भाव की जानकारी के लिए बेस्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यानी कि सदस्यता ले लीजिए। यदि आपने सदस्यता न ली हो और ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हो तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन जरूर प्रेस कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। कोई प्रश्न या सुझाव कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।